हम अपनी हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आए, हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आपके परिवार को आगे का समय हम आपको देते। प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह की। जय मसीह। Praise the Lord। आवाज सुन सकता है ना? बिल्कुल। ओके, एक गाना गाएंगे, इसके बाद परमेश्वर का वचन से हम लोग सुनेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने बैठे बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और हमारा उम्मीद है कि पिछले हफ्ता में प्रभु ने सबको संभाला। अभी जो विषय प्रभु पास्टर जी ने बोला है, तो पासवान को एक तो गिर गया है, दूसरे को ऑपरेशन का जरूरत है, जरूर राजेश है, और दूसरा एक पासवान है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम ये सोच रहा है कि आप भी सब खुशहाल हैं, प्रभु ने सबको संभाल के रखा है, खास करके पास्टर जी और उनका परिवार के लिए भी, सबके लिए। जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारा वंदन देता हूँ। थोड़ी देर हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और सब लोग दुआ के साथ बैठे कि प्रभु आज परमेश्वर की वचन का द्वारा मुझसे बात करिए। जरूर प्रभु बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिसके अंदर में इच्छा है, उसका अंदर में प्रभु उनसे बात करता है। हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, तो प्रभु हमसे बात करता है। मैं दुआ करता हूँ, दुआ के जो वचन हम सुनेंगे वो हमारे दिल में उसका जो
बल हमको पाना, छुटकारा पाना। प्रभु की वचन के जरिए हमें छुटकारा मिलता है। Praise the Lord। इसलिए प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लैमेंटेशन में उसका 3 का 22 में ये लिखा है, हम मिट ना गए। शैतान का ये काम है कि हमें मिटाना है, हमें इस दुनिया से मिटाने के लिए, हमारा जगह से हमको मिटाने के लिए, हमें खत्म करने के लिए बहुत कोशिश करता। इसलिए लिखा है लैमेंटेशंस की किताब 3 का 22 में पढ़ता है, हम मिटने गया। क्यों? प्रभु का महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है, हम मिटने गए। प्रेज द लॉर्ड, हम मिटने गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, हमेशा बने रहता है। परमेश्वर की दया, प्रेज द लॉर्ड, वो दया हम जो आज आप और हम आज जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया है। शत्रु शैतान हमको मिटाने के लिए बहुत कोशिश किया, कर रहा है, आज भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। वो हमेशा काम करते रहता है। क्यों? परमेश्वर की संतान के खिलाफ में उसका लड़ाई है। शैतान का लड़ाई सबके साथ नहीं है, जो परमेश्वर की संतान संत लोगों के साथ, जो परमेश्वर की आराधना करता है, यीशु मसीह की आराधना करता है, वचन के अनुसार चलता है, पवित्र जिंदगी को बिताता है, वो उनका टारगेट है। उन्हीं को खत्म करना है, उन्हीं को मिटाना है। लेकिन जब तक प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है, हमें हालेलुया, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लिखा है, हम मिट नहीं गए। इसका मतलब बहुत कोशिश किया, लेकिन हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल। और क्या लिखा है? उसका दया अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग, सबका जो प्यार है, मोहब्बत सब निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो करुणा है, जो दया है, वो अमर है। आपकी अंत तक, आप जब तक परमेश्वर आपको बुलाएगा नहीं, जब तक परमेश्वर की दया आपके साथ रहेंगे। रात में हमें ये वचन को लेके आगे चलना है। हमें शैतान काम करने दो, चिंता मत करो। मेरे को बुलाया परमेश्वर, मेरे को अलग किया परमेश्वर, मेरा पिता, हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर स्वर्ग, आमीन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वचन में लिखा है, अगर प्रभु हमारे अनुकूल है तो हमारा प्रतिकूल हो। प्रभु हमारे अनुकूल में है तो प्रतिकूल कोई। तो बात है कि स्वर्गीय पिता हमारा अनुकूल होना चाहिए। अगर प्रभु हमें अनुकूल होना है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, तब प्रभु हमारे साथ रहेंगे। अगर हम गलत करेंगे, बार बार करेंगे, वो दोहराएंगे एक गलती को और 100 बार दोहराएंगे, तो प्रभु आपके संग नहीं रह पाएगा। और गलती से कोई कमी हो गया, अगर आप माफी मांगोगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो के किताब में उसका 12वां अध्याय में उसका पहला वाक्य में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम कौन है? हम प्रभु का भाई है, वो हमारा सिर है, हम उसका शरीर का सिर यीशु मसीह है, हम उसका अलग अलग अंग होता है। हम प्रभु की, हालेलुया, इसलिए हम बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, सो वी आर ब्रदर्स। हम कौन है? हम भाई लोग हैं। हमेशा भाईचारा होना चाहिए,
हम आपस में भाई हैं, हम हमारा पिता है, आमीन हालेलुया, उसका संतान लोग हैं हम भाई ब्रदर्स है, वी आर ब्रदर्स, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। हालेलुया, हम सब एक है यीशु मसीह में, हम सब एक है। अब कोई भी परिवार में जन्म लिए होंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ गया तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक है, हम भाई लोग हैं। इसलिए ये भाइयों, मैं तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण करते हुए विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेरित पौलुस रोम का जो कलीसिया है उसको ये चिट्ठी लिख रहा है। ये चिट्ठी में लिखा है, ये भाइयों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। देखिए पॉल ने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया, वो तो मैं विनती करता हूं। आज हम भी आपसे विनती करता हूं मेरा प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, आप प्रभु पर हालेलुया दृढ़ हो जाए। हालेलुया, आपको चिंता होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ हालेलुया पौल ने बोल रहा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता है कि हमारा परमेश्वर तरस करने वाला परमेश्वर, वो दया का सोता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार प्रभु का वचन में लिखता है, मत्ती का सुसमाचार उसका 15 का 32 पढ़िए, मैथ्यू 15:32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे अपने यीशु मसीह के बारे में क्या जानता है? ये तरस करने वाला परमेश्वर है। जब आप परेशानी में गुजरता है, संकट के दिन में, आपके परेशानी के समय पर यीशु आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। आपके ऊपर तरस खा करके आपका जीवन में छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। वो जीवित खुदा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, आज भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का हाथ का महिमा आमीन खत्म नहीं हुआ है। आज भी एक वाणी बोलेगा, प्रभु स्वर्ग से बोलेगा, वो आज भी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पौलुस बोला, मैं स्मरण, उनका दया स्मरण करते हुए आपको विनती करता हूं। परमेश्वर के लोग ऐसे बात करता है, बहुत बड़ा सावधान से, बड़ा प्रेम से। पहले हम ऐसा बात नहीं करता था, बहुत गर्म से बात करता था, जो पुराना टाइम में। अब चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। हमें हम सावधान से बात करता है, बहुत प्रेम से बात करता है, हर आदमी को प्यार करता है। भले हमें नफरत करने दो, हम वापस नफरत नहीं करता है, हम प्यार को बांटता है, हम प्यार को बांटता है। हम जो दुकान हमारे है वो प्यार का दुकान, नफरत हमारा दुकान में नहीं बेचता है। प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ बोलता है आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु आमेन यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि मुझसे इस भीड़ पर तरस आता हूं। अपने सामने जो बैठा हुआ भीड़ को देख करके यीशु मसीह को तरस आया। आज रेणुकूट में जो कलीसिया में हालेलुया आप लोगों को देख करके परमेश्वर तरस करने वाला परमेश्वर। आपका जो जरूरत है, आपका जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो प्रभु जानता है। Praise the Lord। उसी के ऊपर परमेश्वर हालेलुया छुटकारा भेजने वाला परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करता है आमेन इन दिनों में परमेश्वर मेरा जीवन में आमेन हालेलुया हालेलुया छुटकारा भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। भीड़ को देख करके यीशु तरस खाए। और क्या उधर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा देखो हाँ मुझसे भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है। बताइए कितना दिन से साथ है? 3 दिन से। 3 दिन से लगातार 3 दिन से ये भीड़ यीशु के चरणों में बैठा हुआ है। इसलिए प्रभु को तरस आए। 3 दिन से कहा वो निर्जन स्थल पर, जो मरुभूमि में, वहां कोई छाया नहीं है, धूप है, सुबह से शाम तक धूप है, पानी तक नहीं मिलता है। ऐसे मरुभूमि पर 3 दिन से परमेश्वर को वाणी को सुनने के लिए, परमेश्वर का तरफ से जो छुटकारा है वो पाने के लिए लोग 3 दिन से बैठ गए। कोई खाता पीता कुछ नहीं, सब भूल गया। जो प्रभु की वचन है वो हमारा हृदय को आनंद देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, हमें बल देता है। उस समय देखो कई लोग 40 दिन तक उपवास करता है, बिल्कुल ना खाता है, खाली पानी पीता होगा। 40 दिन तक परमेश्वर के दास लोग उपवास में रहता है। क्यों? 1-2 दिन के बाद पहले 1-2 दिन थोड़ा तकलीफ आएगा, लेकिन इसके बाद जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से लोग बलवंत हो जाता है। जितना दिन बढ़ता जाएगा उतना दिन परमेश्वर का जो उपवास करने वाला ताकत के साथ, शक्ति के साथ खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को बांटता है। क्यों? परमेश्वर का वचन के अंदर में आमेन हालेलुया ताकत है। परमेश्वर के वचन के अंदर में हालेलुया स्तोत्र बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे जीवन में उतर के आएगा तो हम भी शक्तिमान हो जाएगा, हम सुपर नेचुरल हालेलुया पर्सन हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन दिनों में हमें उपवास का जरूरत है, प्रार्थना का जरूरत है। वो हमें हालेलुया बदल देता, हमारा जीवन को बदल देता है। आप लोग सुन सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां बोलता है ये हालेलुया मुझसे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। तो परमेश्वर ने ये जान लिया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कोई बोला नहीं है, कोई प्रभु के पास जाके बोला नहीं है कि प्रभु इन लोग 3 दिन से इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी है, आपकी सारे रियलिटी को जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आपका हाथ में क्या है,
आपके घर में क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जीवन में कौन सा समस्या का आप हालेलुया फेस कर रहा हूं, ये सब कौन जानता है? प्रभु जानते। प्रभु के पास कोई नहीं जाके, ना चेला लोग जाके नहीं बोला, ना कोई क्राउड में कोई विश्वास, मतलब जो सुनने वाले से कोई नहीं जाके नहीं बोला, प्रभु हम लोगों को भूख लग रहा है, कुछ खाने की चाहिए। 3 दिन के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला, हालेलुया, खाने की या पीने की कोई बातें नहीं कर रहा है। चुपचाप बैठ करके हमें परमेश्वर का चरणों में बैठ करके वचन को सुन रहा है। उनको ये मालूम है, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह के पास हम आया है, तो ये हमको खाली हाथ में हमें लौटाने वाला परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर मेरे जीवन का हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आशीष का सोता है। हमको जो जरूरत है वो देख करके हमको इधर से हमें विदा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, विश्वास कर सकते हो? आमीन, वो विश्वास कर सकते हो? जैसे हम भीड़ के सारे उसमें हालेलुया बुजुर्ग को लेकर के छोटा बच्चा तक है, तो बच्चों को भी भूख नहीं लग रहा है, जवानों के नहीं लग रहा है, जो बुजुर्गों को भी कोई परेशानी नहीं है। हमारा जीवन में आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा तो हम थक जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परेशान हो जाता है। हाँ मैं हालेलुया, अगर हमें 3 दिन उपवास में बैठना पड़ेगा तो बैठिए, आपके जीवन में छुटकारा मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ, इन दिनों में आप अपने घर के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड, आप परिवार के साथ उपवास हालेलुया डिक्लेयर कर दीजिए। आमीन, हालेलुया, अब उपवास कर दिए। आमीन, आमीन, आपके घर से आमीन तकलीफ दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगा, नया आमीन हालेलुया रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया, इसके लिए आपको तो उपवास और प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रार्थना और उपवास के साथ ये हट जाता है। ऐसा समस्या आता है वो ऐसा नहीं जाता है। हालेलुया, आमीन, उसके लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हालेलुया, क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ है, तो प्रभु जानता है, प्रभु को मालूम है, 3 दिन कंटिन्यूअस लगातार प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है और बोलता है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। ये बात चेले लोगों को मालूम नहीं है। चेला लोग उनका भीड़ के बीच में रहता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, सब देखता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है। प्रभु तीसरा दिन उनको बता रहा है कि देखो, मैं भीड़ को देख करके तरस खा रहा, कारण 3 दिन से वो कुछ खाया ना पिया है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। गांव से आया हुआ लोग है, वो हालेलुया 3 दिन के लिए हो सकता है, 3 दिन के लिए बैठने के लिए नहीं आया होगा, लेकिन जब परमेश्वर के चरणों में आया, जो पवित्र संगति, पवित्र आत्मा का शक्ति आमीन उनके ऊपर आया, तो वो सब भूल गया। कितना देर हो गया, कितना दिन हो गया, क्या बात है, घर पे क्या होगा, घर पे अभी आमीन मेरा गाय क्या करता है, मेरा बकरी क्या करता है, आमीन हमारा जो ध्यान आमीन का अभी क्या होगा उसका, आमीन हालेलुया, ये सब बातें आमीन हालेलुया भूल गया। आज रात में परमेश्वर की आत्मा बोलता है, बहुत कुछ आपको भूलना पड़ेगा। हमेशा आप घर के बारे में सोचते रहते हो, मैं ये क्या करूंगा, कल ये क्या करूंगा, ये करना, भैया वो सब कुछ प्रभु देखेंगे। अगर आप अपने आप को प्रभु के चरणों में देगा, प्रभु आगे के लिए सब कुछ इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखता है, मत्ती का सुसमाचार 6:33, थोड़ा सा पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और इसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इसलिए
पहले तुम उसके राज्य और धर्म के खोज करी तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में पवित्र आत्मा बोलना है, इसलिए हालेलुया हमें क्या करना है? आमीन, हालेलुया। पहले आमीन, तुम उसके राज्य और धर्म क्या खोजना है मुझसे? पहले हमारा खोज क्या होना चाहिए? उसका राज्य और धर्म को खोजो, बाकी सब छोड़ो। इसके साथ सब कुछ प्रभु आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म को खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अरे जो जो वस्तु तुमको जरूरत है भैया, आपको जरूरत है मेरा बहन, अब जल्दीबाजी मत करो। अब प्रभु की समय के लिए इंतजार करो। अभी मैं बैठा है, अभी प्रार्थना है, तुरंत हो जाओ, ऐसा कोई मैजिक तो नहीं है। आपका हाथ में प्रभु, ऐसा प्रार्थना, प्रभु तेरा मर्जी है तो, मेरा मर्जी है तो मेरे को दे दीजिए, ऐसे प्रार्थना करो। हम ऐसा नहीं है कि मेरे को आज ये चाहिए, मेरे को आज मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नहीं। प्रभु जानता है आपको क्या जरूरत है। जब भी आप प्रार्थना करते समय प्रभु से ये बोलना, प्रभु तेरा मर्जी है तो, तेरा इच्छा है तो मेरे को ये दे। मिले ना मिले हम उससे उदास नहीं होता है। हमको मालूम है प्रभु हमको बुलाया है तो अंत तक हमको चलाने वाला परमेश्वर प्रभु आज और कल भी अनन्य है, हमारे साथ, हमारे संग है। Yesterday, today and tomorrow God will be the same, कोई फर्क नहीं है। कल जो चलाया परमेश्वर आज भी आपको चलाएंगे, आज चला हुआ परमेश्वर कल भी आपको चलाएंगे। अविश्वास मत हो, अविश्वासी मत बनो, हमेशा विश्वास होना चाहिए, प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलता है हालेलुया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। फिर बोलता है अंत, कल की चिंता ना करो। देखिए, कल की चिंता आज ईमानदारी से बोल सकता है, चिंता नहीं है करके कोई कितना आदमी बोल सकता है? 90% के अंदर में भी कल का चिंता है। कल की चिंता मत करो। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसको मालूम है? आपको मालूम है? नहीं है। फिर कल के लिए चिंता करने से क्या होगा? अपना दिमाग खराब हो जाएगा, अपना तंदुरुस्ती में उसको असर पड़ेगा, अपना शरीर में असर पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सब कुछ प्रभु का हाथ में दो। प्रभु तेरा मर्जी है तो आमीन, ये होना है। बच्चे का शादी है, जो आमीन बात है प्रभु का हाथ में, प्रभु इच्छा तेरा मर्जी है तो ये शादी होना है इस लड़के के साथ, तेरा मर्जी है तो होना है, हो जाएगा। नहीं हुआ तो प्रभु का मर्जी नहीं है, जबरदस्ती मत करो कोई भी बात। जो परमेश्वर का संतान लोग जो भी बात करता है, जो भी काम करता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करता है। अगर हमारे इच्छा से करेगा, आखिर में हमको भोगना पड़ेगा, परेशानी आएगा, फिर हम फंस जाओगे। इससे अच्छा है प्रभु करने दो। प्रभु जो करेगा अच्छा से करेगा, कोई कमी नहीं रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बोलता है अंत, कल की चिंता ना कर। कल की चिंता किसी के अंदर में है तो उसको हटा दीजिए, आज हटा दीजिए। इस वचन का सामने जो चिंता को हटा दीजिए। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज की क्या दुख बहुत है।
आमीन हालेलुया। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारे ये सारे बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है, और ये बाल से एक गिरना है तो परमेश्वर की इजाजत चाहिए। आप कहाँ हो? परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपका सिर पर जितना बाल है वो प्रभु को मालूम है। अगर उस बाल से एक गिरने के लिए परमेश्वर का इजाजत चाहिए, ये वचन में लिखा है। Praise the Lord। मैं अपना से नहीं बोलता हूँ, वचन में लिखा है। तो इसका मतलब प्रभु आपको कितना ख्याल से आपको चला रहा है। तो ये भजन मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ा था। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ने उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता है। प्रभु बोलता है, मैं ऐसे किसी को विदा नहीं करना चाहता है। कैसे? खाली हाथ में, भूखा हुआ अवस्था में, खाली पेड़ में आपको विदा करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। आपको भरपूरी देख करके, आशीष देख करके, अनुग्रह देख करके आपको विदा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन। इसलिए परमेश्वर का भजन संहिता में बोलता है, जो परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह काला नहीं हुआ, वो लज्जित नहीं हुआ। आज परमेश्वर आपको बुला है तो मेरा भैया आपको लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बोलता है हालेलुया, हालेलुया। खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में तक कर रह जाए। अगर मान लो ये भीड़ यीशु मसीह के पास आया, मीटिंग में आया, आमीन हालेलुया, आमीन, 3 दिन के बाद ऐसा गया रास्ता में, आमीन, चक्कर आके गिरा है, तो लोग क्या बोलेगा? देखो देखो, वो यीशु के पीछे गया, इसका अभी देखो उनका हालत क्या है, वो रास्ता में गिरा है, आमीन हाले, चक्कर आके गिर के रास्ता में पड़ा हुआ करके लोग उसका अच्छा उड़ाएगा। ऐसा करने वाला परमेश्वर नहीं है, ताकि परमेश्वर का नाम, आमीन हालेलुया, उसका महिमा होने, हालेलुया, महिमा के लिए परमेश्वर काम करेगा। उसका नाम को हालेलुया खराब होने के लिए परमेश्वर कभी, आमीन हालेलुया, इजाजत नहीं देने वाला परमेश्वर। लोग बोलेगा, अगर उसी समय में प्रभु ऐसे भेजेगा तो लोग क्या होगा? जो प्रसन्न, जो परमेश्वर का उपस्थिति में कुछ नहीं जानता है, सब ठीक है, लेकिन फिर वो अपना घर बहुत दूर से आया है, जाते समय हो सकता चक्कर आके गिर भी सकता है, तो दूसरा लोग क्या बोलेगा? देखो ये 3 दिन से बैठ के आया, देखो उनका परमेश्वर कौन सा परमेश्वर, देखो उनको कुछ नहीं दिया, तो काली हाथ में भेज दिया, काली पेड़ में भेज दिया। ये सब बोलेगा, शत्रु बोलेगा, शैतान बोलेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा भेजने वाला परमेश्वर नहीं है करके हमें पवित्र आत्मा के जरिए हम आपको बता देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चाहता ऐसा ना हो कि मार्ग में तक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतना रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। अब बात आ गया, चेला लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। उनको मालूम है ये इनके ऊपर आएगा। क्या चेला लोगों को बोलेगा इनको खाना खिलाओ, तो ये पहले क्या बोल दिया? यीशु इनको बोलने से पहले ये यीशु को बोल दिया। उनसे कहा, चेला ने उनसे कहा, हम इस जंगल में कहां से
इतना रोटी मिलेगी कि हम इतने बड़ी भीड़ को तृप्त करेंगे। तुम लोग बोल दिया भैया यीशु गुरुजी इस जंगल में इतना बड़ा भीड़ को खिलाने के लिए कोई दुकान नहीं है, खरीद नहीं सकता हूँ, रोटी नहीं मिलेगा, भीड़ कितना है मालूम नहीं, बहुत भीड़ है, तो हमसे नामुमकिन है, आपसे नामुमकिन है, लेकिन हमारा आमीन उद्धार करता प्रभु के लिए सब संभव है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। सेवा करता है, मैं जो उपासना करता है, जो हम आराधना करता है, ओ प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करोगे, कितना लोग विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। चलो लोग हाथ जोड़ दिया, चलो लोग हाथ जोड़ दिया। प्रभु कहां से रोटी लाओगे? नामुमकिन है, नामुमकिन है। आप भी कई बार बोला है प्रभु नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रभु आपके साथ है। आपको बुलाया है और सड़क पर छोड़ के जाने वाला नहीं है। आमीन, आपके अंत तक आपके संग रहने वाला परमेश्वर है हमारा। देखिए उधर क्या लिखा है, चेलों ने उनसे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करेंगे। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितना रोटियां है? यीशु ने चेलों को पूछा तुम देखो, पता करो भीड़ में तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं। उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। 7 रोटियां हैं, थोड़ी सी मछलियां हैं, बस इतना उनके भीड़ में है। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। यीशु ने बोला सबको बैठा दो, एक एक करके भूमि पर उनको बैठाने के लिए आज्ञा दिया। आज प्रभु की वचन के अनुसार अगर बैठेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको आशीष मिलेगी। इधर उधर जाके नहीं बैठना, अगल बगल वाला बोलने से नहीं बैठना, अब मैं ना ले रिश्तेदार बोलने से नहीं बैठना। अगर प्रभु कहें बैठो, प्रभु कहने पर आप बैठ जाओ, प्रभु आशीष देगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रभु की चरणों में बैठना है। और हम पढ़ेंगे तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां, बड़ा भी नहीं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया। किसने लिया? प्रभु लिया है। पहले लोगों के हाथ में रखा, चेला लोग ला करके यीशु मसीह का हाथ में दे दिया। 7 रोटी, छोटी सी कुछ मछलियां था, वो भी अपने हाथ में ले लिया। धन्यवाद करके स्वर्ग की ओर देख करके प्रभु को, पिता को धन्यवाद दे करके थोड़ा और अपना चेले को देते गया। और चेले लोगों ने इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गई और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरी उठाई। बताओ, तरस खाने वाला प्रभु, अगर प्रभु तरस खा लिया ना, बचना शुरू करेगा। 7 आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों को भरे हुए 7 टोकरे उठाए। 7
इसके बाद भीड़ को विदा कर दिया। आज आपको हालेलुया प्रभु किसी को विदा करने से पहले, अपना उपस्थिति से जाने से पहले, प्रभु आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर, आपको तृप्त करने वाला, आपको भूखो हटाने वाला परमेश्वर। लेकिन भूख होना चाहिए कि प्रभु का वचन के लिए, प्रभु को उपस्थिति के लिए, प्रभु की वचन पढ़ने के लिए हमारे अंदर में एक भूख होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमें जो प्याज है हालेलुया पानी के लिए नहीं, हालेलुया जो भूख रोटी के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन के लिए एक प्याज और भूख होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में आएगा, वो काम करेगा, हमें आशीष मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने जो पहले वाक्य पढ़ा था, हम परमेश्वर की दया स्मरण कैसे बोला था, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर, वो दया का सोता है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर। अगर वो तरस खा लिया तो आपका जीवन में छुटकारा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वाक्य और पढ़ेंगे, हम लूकोस का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 11 वाक्य पढ़िए। लूका का सुसमाचार उसका 7वां का 11 हम पढ़ेंगे। थोड़े दिन के बाद वह नईन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह थोड़े दिन के बाद वह नईन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। देखिए, आपको जो बाइबल पढ़ेगा, मैं पहले भी बता था, जो यीशु जाता है तो बहुत भीड़ हो लेता है। कुछ रोटी खाने के लिए आता है, कुछ आशीष पाने के लिए आता है, कुछ चंगाई के लिए आता है, बहुत कुछ लोग अनंत जीवन पाने के लिए आता है, वो संख्या बहुत कम है। बाकी सब भूत की जो भूतग्रस्त है उसको शरीर से भूत जाना है, किसी को आंख कुछ नहीं चाहिए, अंधों को बोली देता है, अंधों को आंख देता है, ये सब प्रभु देता है। इसलिए जहां यीशु जाता है तो बड़ा भीड़ हो लेता है। लेकिन उसी में असली वो अनंत जीवन की बातों के लिए बहुत कुछ लोग आता है। वो अभी भी ऐसा है, जो प्रभु ने जो सेलेक्ट किया है, बहुत लोग प्रभु के पास आता है लेकिन उसमें सिलेक्शन बहुत कम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वो जो कम वाला झुंड में हम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े दिन के बाद नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। उस शहर की फाटक में पहुंच गए यीशु, चेला और बहुत भीड़। तो फाटक में जैसे वो प्रवेश करने के लिए जा रहे थे तो सामने आमेन एक मुर्दों को लेकर के कुछ लोग आ रहा है। वही प्रभु देख रहा है, यीशु वो देख रहा। जब वो नहर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिया जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था। देखो, जो मरा हुआ ये बालक, ये लड़का अपना मां की एकलौता बेटा, क्योंकि ये औरत विधवा था, उसका पति पहले मर चुका। उनके सारे उम्मीद इस लड़के के ऊपर था। उनको उम्मीद था ये पढ़ा लिखा और बड़ा हो जाएगा
काम करेगा हमारे लिए, हालेलुया, कुछ कमा के लाएगा ताकि हमारा आमीन जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकता। सारे उम्मीद उस लड़के के ऊपर था। कई बार हमारा उम्मीद हम कई लोगों के ऊपर में रखता है, कभी बेटी के ऊपर में रखता है, कभी बेटे के ऊपर में रखता है, धन दौलत में रखता है, हमें पति के ऊपर रखता है। मैं हमारा जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड भरोसा हम अलग अलग जरिए हालेलुया हम देखता है, करता है, लेकिन प्रभु पर जो प्रभु पर अपना भरोसा रखता है वो भाग्यवान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिया जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के बहुत लोग उसके साथ, लेकिन कुछ नहीं कर पा, सब रो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलता है इसको कैसे ये हो गया, इनका अभी कौन देखभाल करेगा, इनके अकेले तो बैठा था, उनके ऊपर ही उम्मीद रखा था, अभी इनका जिंदगी क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग बहुत बोलता है, आपको भी बारे में बोलता है, हमारा बारे में बोलता है। भैया जो होता है अच्छा के लिए होता है। प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है वो भलाई के लिए होता है। कितना आदमी विश्वास करता है, कितना आदमी विश्वास करता है जो जीवन हमारा जीवन में आज जो घटना घटेगा वो हमारा भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। प्रभु किसी को बुराई देता है। तो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। देखो उसको, वो मरा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुर्दों को आमीन, मुर्दे को देख करके कौन तरस का है? यीशु मसीह तरस का। देखिए वहां भी भीड़ों को देख करके तरस का। यहाँ एकलौता बैठा, सारे उम्मीद ले जा रहा, मरा हुआ वो जवान लड़के को देख करके यीशु मसीह को तरस खाया। और क्या हम लोग पढ़ता है, हालेलुया, हालेलुया, उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। वो माता को बोला, उसका हाथ से आंसू बह रहा है, कोई उसको आश्वास दे नहीं। यीशु उसको हाँ में आंसू देख करके माँ को बोला रो मत, रो मत, तरस खा लिया। तो माँ को बोला रो मत। आज प्रभु का आत्मा बोल रहा है कुछ लोगों, रोना बंद कर। तुम इसके लिए इधर उधर देख करके रोने की जरूरत नहीं, प्रभु का सामने रो लो, प्रभु आपको बिल्कुल छुटकारा देगा। यहाँ बोलता है मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उड़ने वाला ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझको कहता हूं उठ। तुरंत मंच को ले जा रहे उल्लू भी खड़ा हो गया। जो मरा हुआ लड़का बैठकर हालेलुया प्रभु को हालेलुया लोगों से बात करना शुरू की। आज मेरा जो यहाँ जो बोली है मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। प्रभु हम विश्वास करता है प्रभु आपसे बात की, रोनो मत। प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है, आपको भूख को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आपका जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जो मरा हुआ जो विषय है वो खत्म हो गया, अभी आइंदा से हमको मिलेगा नहीं करके मरा हुआ विषय के ऊपर भी प्रभु अपना आमेन 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 शक्ति भेज करके उसको दोबारा फिर आपके पास पहुंचाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमें परमेश्वर का चरणों में समर्पण करता हूं। हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हम बंद कर दीजिए। हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर हालेलुया प्रेस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करता हूं। सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में बलवदात में सौंप देता हूं। आमीन हालेलुया पास्टर जी और परिवार को देता है
तो सुन के जरिए जो भी मुझसे सुन रहा है सबको तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। आज रात में सबको आशीष करना, बलवंत करना। हालेलुया। भूखे कोई नहीं जा पाए प्रभु, सबको बलवंत करके हालेलुया मीटिंग से तुम विदा करना प्रभु, सारे महिमा आमीन हालेलुया प्रभु को देता हूँ। ये छोटी सी बिंदी हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचन को दिया, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे वचन का। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आगे भी हालेलुया, हम आपके से सुनने के लिए आभारी है। प्रभु आपको, आपके मिनिस्ट्री को, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। थैंक